नाले बन रहे, हम क्या करेंगे फिर? वोट हाँ जी, सुन रहे हैं आप? सरपंच क्या करे? गरीब ऐसो बनो सरपंच तो। अब भाई का पैसा आवे तो बनावे को, सरपंच कहाँ बनाए थे बनिए? सरपंच ठीक है, सरपंच ठीक है, सरपंच ठीक है। सरपंच से कोई दिक्कत नहीं है। बाबा अब टाइम ही ना मिलो बनावे कंते वो है। सरकार पैसा देगी तो तो काम करेगा वो। सरकार जब पैसा नहीं देगी तब सरकार तो इन्हीं की पार्टी की है। हैं? सरकार तो इन्हीं की पार्टी की है। पार्टी तो बनी रही तो दे तो कछु बा कछु दो तो तू ना बनावे को। पैसे तो आवे गरीबा को, पैसे ही ना आए रवा को। अच्छा, हमको आप 2-3 चीजें बताइए। हैं? नौकरी लगत ना काऊ को ब्याह ना है से रड़ुआ फिर रही है। मोह बच्चे बेरोजगार बगैर नौकरी के शादी नहीं है रही है। ये समस्या होगा। हाँ और शिवराज सिंह चौहान नौकरी लगावत ना काऊ की थोड़ी सी जगह निकालेगो हरियाणा के पंजाब के, जबकि हमारे मध्य प्रदेश में हमको लगना चाहिए, हमारे मध्य प्रदेश के बेरोजगारों को लगना चाहिए। इसे राजस्थान के लगाने की क्या जरूरत है? एनआरआई कॉलेज में पटवारी की एनआरआई कॉलेज में पटवारी के एग्जाम हुए थे, 1200 लोगों ने उसमें आवेदन दिए थे, उसमें से 900 लोग जो मतलब एनआरआई कॉलेज से निकले हैं। वो हमने स्टोरी की थी, पटवारी भरता हमने उस पे वो लोग निकले हैं और वो होल्ड पे चली गई ना। तो फिर क्या हुआ? युवाओं को तो नहीं मिला ना रोजगार, जो अपनी दम पे लगे थे वो भी। आपके घर में कितने बच्चे हैं? हमारे तो 2 मोड़ा हैं, 2 कुआरे फिर रहे और बेरोजगार हैं। अब देखो, अब सुनो समस्या बन गई। हाँ, सुनो देखो, इस बात को मैं गलत कहूंगा इनकी को। तेने करवा जाओ, इन्होंने तेने मेरी करवा बात जाओ। सुनो हैं? झूठ बोल रहे हो सरपंच जाको ही तो नौक जाको ब्याह सरपंच है तंग है वो नहीं रंडपा फिर रहे हो जी जाको नहीं है रहो कतई कारो देख के बच जाते। जब तक नौकरी नहीं लगेगी बेरोजगारों की तब तक कोई शादी नहीं होगी। आपकी शादी हुई है? हाँ मेरी हो गई। सुनो मैं बताता हूँ तुमको। देखो पहली बात तो ये कि कक्का ने कहा मेरे 2 लड़के हैं, दोनों कुआरे फिर रहे हैं, ये गलत है। दोनों लड़कों की शादी हो गई। दूसरी बात रही कुआरे, झूठ बोल रहे थे आप? तो हम अपने को दोनों को ब्याह कर ले तो हो चुका है। बामन मोड़ा फिर रहे हैं हमारे गांव के कुआरे, भाई भैया फिर रहे हैं और जाके भैया फिर रहे हैं, जाकी घर की सरकार है और जाके 10 मोड़ा बेरोजगार घूम रहे हैं। सरपंच जवाब दे इस बात का। काय को देखो यार, बेरोजगार की बात करें तो किसी भी प्रदेश में या किसी भी देश में अपन 2% से ज़्यादा नौकरियां नहीं दे सकते, ये तो सभी लोग जानते हैं। मुद्दे की बात है। अपने यहाँ पे अभी नौकरियों की बात करें अपन या रोजगार की बात। ये बात ठीक है, लेकिन आपके यहाँ एमपीपीएससी की परीक्षा नहीं हुई, पटवारी भर्ती हुई तो उसमें जो है लीक हो गया, वो जो है उसमें फ्रॉड के मामले सामने आए। क्यों है गो? ये रिश्वत खाते हैं इसलिए लीक है गो। और क्या खाए ना जा तो का खा जागो बलवीर सिंह डंडोतिया जीते गो। चाचा मान लिया आपकी बात, हम मान लिए। तो बुला देगो। अरे हम मान मोड़ा बैठ के बाबा कह गए नातीते भोपाल चलेंगे आतीते। बाबा मान गए, हम आपकी बात मान गए। सुनो अभी आपने कहा अभी अब आपने एक बात कही कि पटवारी परीक्षा में वो हो गया, क्या बोलते हैं, धांधली हो गई। अभी मैं गांव का सरपंच हूँ, मेरे यहाँ पर 2 गांव आते हैं, एक सुरजनपुर एक हरेगवा का एक लड़का है राहुल जो बैंक में लगा हुआ था अपने ग्वालियर में, और ग्वालियर में वो 61 लाख रुपए का गमन करके और वो फरार है। तो अब यार इसमें मेरी गलती है क्या? मेरी गलती है। उसकी खैर जांच चल रही है अभी तो, लेकिन उसमें देखिए उसमें दिक्कत ये है कि जिन लड़कों ने ईमानदारी से परीक्षा पास की और उनकी नौकरी फंस गई, तो पहली उनकी मेहनत बेकार हुई, उनके परिवार की उम्मीदें जो है धूमिल हुई। दूसरी जो है जो धांधली हुई कैसे, सवाल ये है एक ही कॉलेज से लोग कैसे निकल रहे हैं, इसकी जांच तो होनी चाहिए। खैर शिवराज सिंह चौहान जी की जो मैसेज हैं वो पर्ची पे अपना रोल नंबर लिख के भेज देती हैं। जो व्यापम घोटाला हुआ था ना, जो उनकी पर्ची का रोल नंबर पहुंच जाता है, वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं, वही पूरा मैनेज करती हैं। समझ रहे हो? नहीं ये तो कैसे हुई है? ऊपर से नीचे नो शासन में निको तो दावे दी लिस्ट तो घोटाले की बारी। तो अभी तक 12 से 15 परीक्षा के फॉर्म आए हैं, लेकिन एक भी सफल उनका वो नहीं हो पाया कि उनको किसी को नौकरी या जॉब मिल चुकी हो। 2017 से एक को भी नहीं मिली है। मैं खुद बीटेक की घूम रहा, बहुत से लोग यहाँ पे जो एजुकेटेड लोग हैं वो खुद बैठे हैं।
सरकारी नौकरी भी नहीं है और युवाओं के लिए कोई प्राइवेट धंधा भी नहीं है। लेकिन मैं मुरैना में आया तो जैसे इतना हाई प्रोफाइल सीट है ये। मेरी सुनो, हाँ, अभी बोला 2017 से अभी तक सरकारी जॉब नहीं हुई। अभी 3 महीने पहले मेरे गांव से अविनाश शर्मा करके है, अभी उसने टीचर में ज्वाइन किया हुआ है वर्ग 2 में। अभी तो मैं इस बात को तो मान ही नहीं सकता कि 2017 से जॉब नहीं हुई। ठीक है, मेरे गांव से ही गया है। एक मेरी मौसी का लड़का है सोनू, उसने सिंगरौली में जाके ज्वाइन किया है टीचर को। तो कैसे मान लूँ कि जॉब नहीं मिली? जॉब तो मिली है ना। ये वैसे ही बोलना अच्छी बात नहीं। नहीं, ठीक बात है आपकी कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं मिली। लेकिन मैं आपको, मेरे पास देखिए लिस्ट है, मैं आपको बता दूं, लोक सेवा आयोग जो पिछले 5 साल में एक भी नियुक्ति नहीं हुई पिछले 5 सालों में। ठीक है, कोई एसडीएम लेवल का अधिकारी नहीं चुना गया है। ठीक है, एमपीपीएससी की परीक्षा 2019 से 4 वर्षों से लटकी हुई है, नहीं हो पा रही है। ठीक है, व्यापम पेपर लीक हुए, लेट लतीफ़ी और धांधली के जो आरोप लगे वो अपना है। 78,000 शिक्षक भर्ती की मांग है, वो नहीं हुई है। तो ये तमाम समस्याएं तो हैं युवाओं के सामने। जी, आप क्या कह रहे थे कि सरकारी नौकरी के इतर ये कह रहे थे कि मैं ये कह रहा था कि सरकारी नौकरी भी नहीं है और युवाओं जो हमारे हैं उनके लिए कोई प्राइवेट धंधा भी नहीं है। मुरैना में बेरोजगार हैं सब। अगर 2 लड़के हाई प्रोफाइल में नंबर अच्छे लाते हैं, उनको अगर जॉब मिल जाए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं तो ये कहता हूँ कि 50% नंबरों के लोग युवाओं को रोजगार मिले। ये मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अब देखिए, सरकार की भी अपनी एक लिमिटेशन होती है, उतने नौकरी नहीं दे पाएगी। कोई भी सरकार आ जाए, ये रहे कोई आ जाए, किसी की पार्टी की सरकार। नौकरी की बात नहीं हो रही है, बात उस मुद्दे की हो रही है कि रोजगार क्रिएशन। रोजगार नहीं है। इस दिमनी विधानसभा क्षेत्र में सिंगल एक कोई फैक्ट्री नहीं है। सबसे ज्यादा फौज में दिमनी विधानसभा से लोग जाते हैं क्योंकि ये तोमरगार है। सबसे ज्यादा फौज में या मिलिट्री में यहीं से गए हैं। पर यहाँ पर एक तो सिंगल भी एक केंद्रीय स्कूल नहीं है, एक सैनिक एक है तो केंद्रीय स्कूल यहाँ बहुत पुराना है, वो तो मुरैना में आ जाता है। मैं तो दिमनी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पर तोमरगार है, मैं वहाँ की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा शहीद भी हुए वो यहीं से हुए लोग। फिर भी उन्होंने यहाँ का जो केंद्रीय जो सैनिक स्कूल है वो जाके मालनपुर में बनवाया है। जब आप सांसद यहाँ के हो, केंद्रीय मंत्री यहाँ की जनता ने बनाया, पर आपने जो कॉलेज है वो वहाँ पे जाके दिया है, भिंड में जाके दिया है। तो ये कहाँ तक सही है? आर्मी का जो सिस्टम कर दिया है अग्निवीर का, उसमें शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। अभी एक शहीद हुआ है लड़का जो 4 साल की में बताया गया कि वो शायद कुछ एक्सीडेंट्स में। मेरी बात सुनिए, ग्रामीण क्षेत्र में कोई हर इंसान अपने लड़के को यहाँ पे जातिवाद का चुनाव होता है भाई साहब, और जो नेता लोग पहली जातिवाद मैनेज कर लेते हैं। यहाँ का आप एसपी देख लो, कलेक्टर देख लो, एसडीएम देख लो, टीआई देख लो। यहाँ पे 9 थाने, 9 थानों में तो 7 टीआई देख लो, वो एक ही जाति के मिलेंगे आपको। कौन सी जाति के? वो ठाकुर बाहुल के, ठाकुर के मिलेंगे। जो शिवराज, वो क्या कहते हैं, शिवराज कह रहा हूँ मैं, जो जहाँ के जो पटवारी है, यहाँ पे पैसों की जो क्षेत्र, यहाँ से पैसों की आवक ज़्यादा होती है, नगर निगम से, वहाँ पे देख लो आपको ठाकुर मिलेंगे। एसडीओपी देख लो, आपको ठाकुर मिलेंगे। आपको पटवारी से लेके आरआई से लेके कलेक्टर तक आपको जो ठाकुर बाहुल्य मिलेंगे, वो पहले ही मैनेज कर लिया जाता है। समझ रहे हो नहीं आप? समझ रहे हो? एक जाति विशेष के कैसे हो सकता है? मुझे बताओ, 9 थाने उसमें तो 7 थानों में केवल ठाकुर बाहुल्य, ऐसा हो सकता है क्या कभी? सोनिया थाने में चले आप 27 लोगों का स्टाफ, उसमें तो 20 लोग वो ठाकुर है। ऐसा आपने कभी देखा है कहीं और भी कहीं पे? तो केवल यहाँ पर इसकी तो मुझे जानकारी नहीं है। बता रहा हूँ, आप जानकारी ले लेना। मैं जानकारी ये सही कह रहे हैं। मैंने लोकल लेवल की जानकारी मैं बता रहा हूँ। अम्बा में आप चले जाना, जो थाना प्रभारी है वो भी उनके ही है, छत्री। जो मधुलका तोमर है, जो तहसीलदार है वो भी हैं, पटवारी हैं, आरआई हैं, जो भी कोई हो आप देख लेना। जे नीचे तो सूचना सूची रहती है, आप इसी पता लगा सकते हो। गांव के हो? क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटू डंडौतिया। छोटू डंडौतिया। ये जो बाबा हैं, ये कह रहे हैं कि जो है लड़कों को नौकरी नहीं लग रही, शादी ब्याह में बड़ी समस्या आ रही। ठीक बात कह रहे हैं क्या? सही कह रहे हैं, जैसे रडुए ही फिर रहे हैं। वाह भाई, तो बता रहा हूँ। वाह भाई, क्या करते हो? को आप क्या करते अबे तो कुछ ना, तो किसानी कर रहे हैं। 700 मेरे भी आए। हो? भर्ती वर्ती कोई देखी? अबे ना देखी। कितनी उम्र है? अबे 18 साल 1-2 महीने ज्यादा है बस। अभी 18 साल के हुए हो तो वोट बन गया है? बनेगा। क्या माहौल है? ये सब तो जो है, कौन है? ये तो बसपा वाला बता रहे हैं। हाँ, तो भाई बल भी ताऊ देंगे। हाँ, बिल्कुल। जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है सब। हैं? सब जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है। ऐसा कुछ ना, तोमर को वोट देगा, डंडौतिया को वोट, ऐसा होता है क्या यहाँ? ऐसा हो तो ना। मैं ये कह रहा था कि ये जाति के नाम पे वोट पड़ रहा है कि तोमर को वोट देगा, डंडौतिया को वोट देगा, इस तरह से होता है। ऐसा कभी नहीं होता। अभी तो यही समझ में आ रहा देखो है। मेरी बात सुनो, जो समझदार व्यक्ति होता है वो विकास के सहारे पर वोट देता है, विकास के जरिए वोट देता है, नेता चुनता है। और जो अब कुछ नहीं है, उसके अंदर थोड़ी सी कमी है, तो वो फिर जातिवाद को बढ़ावा देता कमी है, ये कह रहे हैं जिसमें थोड़ी सी कमी है
सरपंच पागल है माओ। सरपंच अगर तो होशियार होता तो हमारी फसल जानवर बिगाड़ रहे हैं उनको सुधारता और बेरोजगारों को नौकरी दिलवाता। केंद्रीय मंत्री देखो, जहाँ तक सरकार की बात है तो हर गांव में 2% जमीन गौचर होनी चाहिए। मेरे गांव में है ही नहीं, पहले उसका पट्टा करा के बैठे हैं, तो फिर गऊ कहाँ जाए? उनके लिए भी तो कहीं चाहिए। प्रधान जी रिफिल करके आए हैं अपना मामला जो है। हमारे बीलपुर कुतियाने में 700 बीघा और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पट्टो करा हुआ है। शनिचरा पे 500 बीघा और केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने पट्टो कराओ बनते हाईवे निकाला है। जो पहले अटल प्रोग्रेस वे निकल रहा था ना वो कैंसिल कर दिया, चंबल एक्सप्रेस वे निकल रहा था ना वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने अपनी जो जमीनों के पास से उसको निकलवाया है, वो भी पट्टे की जमीन है। 800 या 900 बीघा टोर है बीलपुर कुतियाने में, आप जाके देख सकते हो, आप जानकारी निकाल सकते हो। देखो यार, अब मैंने कह दिया कि ये यहाँ से वहाँ तक है ना, वो करवा लिया नरेंद्र सिंह जी ने पट्टा। उसका प्रमाण क्या है? विदाउट प्रमाण बात करवानी कि नहीं इन्होंने वो मार दिया उसको। अब कैसे मार दिया भैया? कुछ तो चाहिए। बैटरी बन जाएगी, नहीं पता पड़ जाएगा प्रमाण जो है आने वाले भविष्य में। अच्छा, ये जो है ये क्या कह रहे थे कि जो विकास के साथ है, जो विकास चाहता है वो भाजपा के साथ जाएगा और जो थोड़ा हल्का है वो जो है इधर से उधर जाएगा। गलत है। विकास। अरे प्रधान जी इधर आइए। किसानी हैरान है, परेशान है, तो विकास काहे का? हमारे गांव में गौशाला क्यों नहीं बनवा रहे? पूरी फसल को चौपट करते हैं जानवर, सारी रात जगती है। 18 साल से कौन है यहाँ पे? 20 साल से वाजपेयी तो है। 18 साल से कोई और तो है नहीं, वाजपेयी है ना, तो फिर विकास कहाँ चलेगा? लेकिन एक बात है प्रधान जी कि मुरैना यहाँ के सांसद कृषि मंत्री हैं और चर्चित जगह भी है, लेकिन उस तरीके का जो सड़कें हैं, जो मेन सड़क तो ठीक है, बाकी सड़कों का हाल बहुत बुरा है। ये बन रही है तो जब बन जाएगी तो बन जाएगी। हमारे गांव के ये तो हमारे गांव के नेता हैं, बहुत बड़े नेता, उनकी देन है, इसमें किसी और का कौन है आपके गाँव के? बीडी शर्मा जी हैं, जो हमारे परिवार के ही, हमारे गाँव के ही हैं, वो वही नेता हैं। पर जो उनकी देन है, व्यक्तिगत रूप से देन है, जो किसी ने नहीं बनवाई है। बीडी शर्मा आपके परिवार के हैं, वो बीजेपी के अध्यक्ष हैं यहाँ पे, प्रदेश अध्यक्ष, और नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनसे आप लोग का नहीं है। बता देता हूँ, 1 मिनट बता देता हूँ। नरेंद्र सिंह तोमर जी मुरार में रहते हैं, बारादरी पे। मुन्नालाल गोयल लड़े थे बीजेपी से, सतीश सकरावा लड़े थे कांग्रेस से। उनकी पोलिंग ना, उस पर जाके आप ये सर्च करो कि कौन जीता था। सतीश सकरवार जी जीते थे, कांग्रेस के थे वो। जब वो भाई बीजेपी के नेता कहाँ चले गए थे, तब वो कृषि मंत्री नहीं थे। सब जातिवाद का चुनाव होता है भाई साहब, दुनिया जानती है। ग्वालियर से वो लड़ी थी सुमन शर्मा जी, उनको क्यों नहीं जिता लिया था नरेंद्र सिंह तोमर जी ने? गिर्रा डंडोतिया लड़े थे, यदि वो चाहते तो अपने समाज के 10,000 वोट डलवा देते, गिर्रा डंडोतिया जीत जाते। तब उन्होंने क्यों नहीं डलवा पाए? वो सब जातिवाद का होता है भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत खरी खरी बात कह रहे हैं, लेकिन स्कूल बना है और जो हॉस्पिटल बना, जो रोड बनी है, वो माननीय हमारे जो परिवार के हैं, वे हमारे सदस्य हैं, वो घर के हैं, जो उनकी देन है। किसी मंत्री की, किसी विधायक की देन नहीं है। जी देखो मैं बताऊँ, समझ रहे भाई साहब आपको मैं बताऊँ कि बीडी शर्मा जी का काम है, और बीडी शर्मा जी की हम कहने से यदि वोट दे भी दें तो वोट हार में जा रहे हैं वो, क्योंकि पूरी विधानसभा उठा के देखिए, हवा हाथी की चल रही है। सब हमारे जाटव भाई हैं, हमारे कुशवा भाई हैं, जितने भी हमारे सभी लोग हैं, वो सब हाथी कह रहे हैं। चाचा एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि अगर हम दे भी दें तो वोट हार में जा रहा है। नहीं तो बीडी शर्मा आप लोग को मनाने आएंगे तो मानेंगे कि भाजपा वोट दीजिए। बीडी शर्मा आओ तो काय को जहाँ काय को आवे वो बीडी शर्मा, जब तोमर ने गिरिराज हरवाओ जाने नरेंद्र तोमर ने गिरिराज हरवाओ, इसलिए बीडी शर्मा काय को आवे वो मते कहे काज। वो परिवार के सदस्य जो हमारा आपसी मैटर, वो हमारे ताऊ है, हम उनके भतीजे जो उनके चाचा हैं, हमारा आपसी मैटर है, मनाने का रूठने का, वो उनसे अलग मैटर है, पर ये चुनाव में नहीं है। बीडी शर्मा जी आएंगे तो हम उनसे एक ही बात कहेंगे कि आगे लोकसभा का चुनाव आ रहा है, मुरैना से आप टिकट ले लो और जहाँ पे तुम्हारा पसीना गिरेगा वहाँ हम खून गिराएंगे। कोई भी विरोध में अगर कोई काम का आ जाए एक भी व्यक्ति, तो आप समझ रहे हो ना बात को। लेकिन इस समय वोट बाहर में जा रहा है, क्योंकि हवा हाथी की चल रही है, हाथी जीत रहा है। हम दे भी दें तो हार में जाएगा, और फिर वो मिलेंगे नहीं। बात लोकल बात ये मिलेंगे नहीं। वोट देने में जितवाए हैं भाई का वोट दे तुमने, ब्राह्मणों ने वोट नहीं दिए जो कहेंगे, हम तो तोमरों ने जितवाए हैं। आप जाना कभी बने, हमारे 90 याद तो हमारे, हमको कौन लग रहा है? वो घमंड है उनको। ऐसी बात नहीं है कि हम नहीं देंगे, हम देते हैं। इससे पहले लोकसभा में उनको वोट नहीं दिए थे,
हम वो हमारे नेता है, वो हमारे गांव के नेता, उनके कहने पर सबने वोट दिया, ऐसी बात नहीं है वोट देते। समझ रहे हो कि नहीं भाई साहब? नहीं, और तोमर को छोड़ के सर्व जो जाति है वो सब आधी आधी चिल्ला रही है, सब बलबीर टंडोती निकलेंगे। कांग्रेस कांग्रेस का खत्म ही है, कांग्रेस खत्म है। मैं आपको बता रहा हूँ, कांग्रेस शरणागत एक मिनट एक सेकंड। यदि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से नहीं आते तो सोलेट कांग्रेस जीत रही थी। रविंद्र सिंह तोमर यहाँ से फिर दोबारा से विधायक बनते, उनकी बहुत अच्छी हवा थी, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जब से आए हैं तब से उनका कल। अच्छा, एक बात मैं दर्शकों को बता दूं कि रविंद्र सिंह तोमर यहाँ उपचुनाव में विधायक रह चुके हैं कांग्रेस से। बलबीर सिंह डंडोतिया जो हैं वो 2013 में यहाँ से बसपा से विधायक रह चुके हैं। नरेंद्र तोमर जो है यहाँ से मुरैना से सांसद हैं, तो इसलिए लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और गांव में हम अलग अलग जाएंगे तो और भी पता चलेगा। तो आप लोगों की बातों से काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन मुद्दों का तो पता चला, लेकिन चाचा की बात जो है बहुत जो है लग गई कि लड़के जो है शादी नहीं हो पा रही लड़कों की, ये सबसे बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन आपके दोनों लड़कों को हो गई, ये बता दिया है प्रधान ने। तो हमारे कल ही है दुबई की चिपक के।